हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज हम चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के ही इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे जो कि पेज नंबर 9 पर गिवन है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन 1 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 1 में पूछा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें केल्विन के अंदर टेम्परेचर दिया हुआ है और इसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। वैसे मैं बहुत अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ पढ़ने की, याद करने की। जब भी केल्विन से आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो ना, तो आप देखो अल्फ़ाबेट जो होती है, जो हमारी ABCD होती है वो A to Z होती है, ABCD। बट आप यहाँ पे K हो और K से C पर आ रहे हो तो इसका मतलब आप उल्टे आ रहे हो ना। तो यहाँ पे जब भी कभी केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा, जब हम अल्फ़ाबेट को उल्टे आ रहे होंगे तो यहाँ पे सीधा -273 कर दो। मतलब जो भी केल्विन की वैल्यू दी हुई है उसमें -273 कर दो। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है कि K इक्वल्स टू जो होता है 273 प्लस सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे हमने K की वैल्यू पुट कर दी, 300 केल्विन था, C हमें निकालना है, यहाँ प्लस 273 था। फिर हमने सेल्सियस को यहाँ पे लिया और यहाँ पे 300 केल्विन को कर दिया -273, तो 27 डिग्री सेल्सियस आ गए। अब डायरेक्ट भी करते तो क्या करते, K को C पे कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास K की वैल्यू थी 300। ठीक है, अब उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है K से C पे आ रहे हैं, मतलब उल्टी अल्फ़ाबेट चल रही है। तो उल्टी अल्फ़ाबेट चल रही है तो 3 - 273 कर देंगे तो हमारा इससे भी आंसर क्या आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी तरह आपको ये सेकंड क्वेश्चन करना है। 573 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो आप इसे -273 कर दीजिए, इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे ये पूछा गया है कि पानी की फिज़िकल स्टेट क्या होगी जब पानी जो होगा 250 डिग्री सेल्सियस पे होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है कि एट 250 डिग्री सेल्सियस वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो होगा वो गैशियस फॉर्म में होगा, स्टीम में होगा। क्यों होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस इज़ ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देयरफॉर एट 250 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ एट अ टेम्परेचर हायर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ गैशियस। अब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि पानी की जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पानी के टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा तो पानी किस फॉर्म में होगा, गैशियस फॉर्म में ही होगा। अगर यहाँ पे 101 डिग्री सेल्सियस भी होता है तो भी हमारा पानी किस में आ जाता है, गैशियस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इसी के पार्ट में कि वाटर की जो फिजिकल स्टेट है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, अब जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर होता है। वाटर एग्जिस्ट बोथ एज अ लिक्विड एज वेल एज अ गैस। ठीक है, तो जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा ना तो पानी का वो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब उस समय जो पानी है वो लिक्विड भी है उस समय, और कुछ पानी गैस के रूप में वाटर वेपर में भी बदल रहा है। तो पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर बोथ स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड एज वेल एज गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अब वो क्वेश्चन में हमसे कहते हैं कि भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही होती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड, उसकी कोई भी स्टेट में जब चेंज हो रहा होता है ना तो उस समय जो उसका टेम्परेचर होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, मतलब उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही रहता है। तो क्यों रहता है, तो चलो इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, आंसर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट the temperature remain constant. This is because all the heat supplied to increase the temperature is utilized in changing the state of matter. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब हम हीट सप्लाई जो करते हैं ना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी भी चीज़ का, तो वो हीट जो होती है वो किस में यूटिलाइज़ हो जाती है, वो यूटिलाइज़ हो रही होती है उस सब्सटेंस की फॉर्म को चेंज करने में। कि जो हीट जो हम दिए जा रहे हैं कॉन्टीन्यूसली वो किस में इस्तेमाल हुए जा रही है, वो मैटर की स्टेट को चेंज में करने में इस्तेमाल हुए जा रही है। और वो कैसे हो रही है, क्या कर रही है, बाय ब्रेकिंग द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। देयरफॉर दिस हीट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। तो जब कभी भी हम किसी भी सब्सटेंस को हीट दिए जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने के लिए तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। उस समय क्या होता है, वो जो हीट होती है वो कहाँ पे यूटिलाइज़ हो जाती है, वो यूटिलाइज़ हो जाती है उस सब्सटेंस की फॉर्म को चेंज करने के लिए। ठीक है, और वो कैसे यूटिलाइज़ हो रही होती है, वो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्ट
अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, उसको कम करने लग जाती है, वो हीट उसमें कंज्यूम हो जाती है। तो जब वो हीट वहाँ पे कंज्यूम हो रही है तो वो सब्सटेंस का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई द एटमॉस्फेयर गैस। अब कोई भी ऐसा मेथड सजेस्ट करना है जिससे हम एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं? अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, मतलब मीन्स कूलिंग अ गैस टू लो टेम्परेचर हेल्प इन लिक्विफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज। अब वो कहते हैं कि जब हम गैस पर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे या टेम्परेचर कम कर देंगे, मतलब उसको ठंडा कर देंगे गैस को, तो क्या होगा? वो लिक्विफिकेशन हो सकती है, गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। द रीज़न इज़ दैट, इसके पीछे कारण क्या है? अंडर सच कंडीशन द मॉलिक्यूल या पार्टिकल ऑफ गैसेज कम क्लोजर। जब हम हाई प्रेशर डालेंगे या टेम्परेचर कम कर देंगे किसी गैस का, तो क्या होगा? उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो बहुत दूर दूर होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है। तो प्रेशर डालने से या टेम्परेचर को ठंडा करने से जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के क्लोज़र आ जाएंगे और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, देयर काइनेटिक एनर्जी बिकम लेस एंड द गैस इज़ लिक्विफाइड।